हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग का कंसाइनमेंट से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे हम जानेंगे कैसे एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है एंड नॉर्मल लॉस का क्या होता है। ठीक है, सो रीड कर लेते पहले क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं। On 1st of January 2003, ITC Limited of Kolkata consigned 10,000 kg of sunflower oil costing rupees 40 per kg to Dinesh and Company of Delhi. So यहाँ पर बोल रहे टोटल कोलकाता का जो कॉन्साइनर था उसने कॉन्साइन किया कहा यहाँ पर दिल्ली के पास। सो 1st of January 2003 को कितने का टू गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट टोटल सनफ्लावर ऑयल भेजा था 10,000 kg एट द रेट ऑफ ₹40 करके। सो टोटल 4 लाख का गुड्स यहाँ पर भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे ITC लिमिटेड पेड रुपीज यहाँ पर 40,000 एज फ्रेड एंड इंश्योरेंस। फ्रेड एंड इंश्योरेंस के लिए कितना पे किया यहाँ पर टू कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। कैश अकाउंट यहाँ पर फ्रेड एंड इंश्योरेंस बोल रहा था। फ्रेड एंड इंश्योरेंस टोटल 40,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहे 200 kg ऑफ ऑयल लॉस्ट ऑन 15th of January 2000 यहाँ पर 3 को इन ट्रांजिट पे यहाँ पर लॉस हो गया। यहाँ पर 15th of January 2003 को लॉस हो गया था। यहाँ पर लॉस ऑन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। वर्किंग नोट 1 पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, सो वर्किंग नोट 1 यहां पर लिख लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर लॉस इन ट्रांजिट और एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो। एबनॉर्मल लॉस पहले कितने का गुड्स भेजा था यहाँ पर गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट टोटल गुड्स भेजा था यहाँ पर 10,000 kg एट द रेट ऑफ 40, दैट मीन्स टोटल 4 lakhs का गुड्स भेजा था। देन यहाँ पर और एक्सपेंस किया, यहाँ पर कॉन्साइनर ने एक्सपेंस किया बट कॉन्साइनी के पास अभी तक गुड्स पहुंचा ही नहीं, दैट मीन्स कॉन्साइनी ने अभी तक कोई एक्सपेंस नहीं किया। सो ऐड हो जाएगा कॉन्साइनर का जो एक्सपेंस था वो नॉन रेकरिंग होना चाहिए और कॉन्साइनर जो भी एक्सपेंस करता है सारे के सारे यहाँ पर नॉन रेकरिंग होता है। सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर ने जो भी एक्सपेंस किया उसके लिए क्वांटिटी तो एज इट इज रहेगा, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगा बट अमाउंट जो था इंक्रीज हो जाएगा। सो टोटल अभी हो जाएगा 4,40,000, क्वांटिटी एज इट इज 10,000 ही रह जाएगा। एंड देन यहाँ पर लॉस इन ट्रांजिट हो जाएगा, लॉस इन ट्रांजिट। यहाँ पर टोटल वैल्यू था गुड्स का अभी 4,40,000 का गुड्स है। कितने गुड्स का वैल्यू यहाँ पर 10,000 kg। सो यहाँ पर 200 kg लॉस हो गया, दैट मीन्स टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 8,800 200 kg, दैट मीन्स लेस होने से अभी गुड्स कितना रह गया 9,800 का। एंड यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 4,31,200 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो लॉस इन ट्रांजिट था वो हो जाएगा 8,800। एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखोगे जो इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम की वजह से यहाँ पर पेड किया 7,500
वाज डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली पे कर दिया कॉन्साइनर को, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर गुड्स को सेल्स और यहाँ पर गुड्स की वजह से नहीं आया, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी पेड किया। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं दिनेश एंड कंपनी। यहाँ पर दिनेश और कंपनी जो था वो एक बिल भेजा, ठीक है, बिल का वैल्यू था यहाँ पर 2 लाख। दैट मीन्स यहाँ पर जितना भी सेल्स करेगा, सेल्स करके यहाँ पर जितना भी दिनेश ने एक्सपेंस किया वो लेस कर देगा। एक बिल भेजा था, बिल का अमाउंट भी लेस करके जितना भी अमाउंट रह जाएगा वो भेज देगा आईटीसी लिमिटेड को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर बोल रहे हैं 31 ऑफ मार्च 2003 को, ठीक है, दिनेश ने कितना सेल्स किया उसका बैलेंस शीट भेजा, ठीक है। सो देख लेते हैं 31 ऑफ मार्च 2003 को भेजा था, ठीक है। सो यहाँ पर कितना सेल्स कर दिया, यहाँ पर सेल्स कर दिया 8000 kg वर सोल्ड, यहाँ पर 55 करके। दिनेश एंड कंपनी, दिनेश एंड कंपनी सेल्स प्रोसीड कर दिया कितना 8000 kg एट द रेट ऑफ 55। दैट मीन्स यहाँ पर इंटू करने से 4,40,000। एंड द नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस क्या क्या किया, सो एक्सपेंस कर दिया 31 ऑफ मार्च 2003 को टू दिनेश एंड कंपनी ने एक्सपेंस किया, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंस आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं अनलोडिंग, अनलोडिंग का वैल्यू यहाँ पर था टोटल अनलोडिंग 9500। देन गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट यहाँ पर था 1250। देन यहाँ पर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टोटल अमाउंट 10,000 का। एंड देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 200 kg लॉस्ट हो गया, ठीक है, लीकेज की वजह से। एंड यहाँ पर नॉर्मल लॉस कंसीडर कर रहे हैं, जितने भी लॉस, नॉर्मल लॉस दैट मीन्स जो लॉस हम कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। सो यहाँ पर लॉस तो हो जाएगा बट इसका जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि वो कस्टमर से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कमीशन देना पड़ेगा 5% करके। सो 5% कमीशन दे देते हैं पर कमीशन, दैट मीन्स 4,40,000 सेल्स के ऊपर 5% कमीशन। दैट मीन्स यहाँ पर इनके से 22,000 टोटल कमीशन आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो लास्ट डे को, ठीक है, लास्ट डे को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट 2 लिख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेते हैं, अनसोल्ड स्टॉक भी लिख सकते हो, अनसोल्ड स्टॉक। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्साइनी ने जितने भी एक्सपेंस किया, सो वो नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनी। कॉन्साइनी ने जितने भी एक्सपेंस किया, दैट मीन्स यहाँ पर कितने क्या क्या एक्सपेंस किया देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुआ, अनलोडिंग का एक्सपेंस था, देन यहाँ पर गोडाउन रेंट था, ठीक है, गोडाउन रेंट तो यहाँ पर रेकरिंग हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशन ये भी यहाँ पर रेकरिंग हो जाएगा। सो नॉन रेकरिंग यहाँ पर 2 एक्सपेंस, वन एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स यहाँ पर 9,500 का एक्सपेंस। सो टोटल वैल्यू हो जाएगा 9800 स्टॉक था एंड वैल्यू हो जाएगा 4,40,700 का, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लेस हो जाएगा नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस जो हुआ था, नॉर्मल लॉस का सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पर लेस होगा, अमाउंट कुछ लेस नहीं होगा क्योंकि वो कस्टमर से हम यहाँ पर फिर से ले लेंगे अमाउंट। सो 600 अमाउंट 4,40,000। देन सो नोट 2 का यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,40,700 डिवाइडेड बाय 9600, ठीक है, इनटू अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया टोटल। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक था 10,000 का, देन माइनस यहाँ पर हो जाएगा 200 फॉर यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, एंड देन नॉर्मल लॉस का फिर से यहाँ पर 200,
एंड यहाँ पर सेल्स हो गया था और 8000, सो यहाँ पर 8000 सेल्स होने से 1600 रह जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 73450, 73450। अभी टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा। देन यहाँ पर दिनेश का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो टोटल यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 8800 प्लस 4,40,000 प्लस 73,450। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,22,250, 5,22,250। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पहले ऐड कर लेते हैं 9500 प्लस 10,000 प्लस 22,000, यहाँ पर 42,750 प्लस 40,000 प्लस 4 लाख माइनस हो जाएगा 5,22,050 से। दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट रह जाएगा 39500। सो लास्ट डे को टू प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। देन यहाँ पर नेक्स्ट दिनेश के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो लिख लेते हैं यहाँ पर दिनेश का जो अकाउंट होगा वो कैसे होगा, देख लेते हैं। दिनेश के अकाउंट डेबिट क्रेडिट, टोटल कितना सेल्स किया पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स किया 4,40,000 का, सो टू यहाँ पर कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली टोटल 4,40,000 का सेल्स किया। देन यहाँ पर बाय, यहाँ पर कोई एक यहाँ पर बिल भेजा था, ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल भेजा था कितने का, बाय बिल रिसीवेबल, टोटल 2 लाख का बिल ऑलरेडी भेज दिया था पहले। एंड देन बाय टोटल एक्सपेंस एंड कमीशन लेके यहाँ पर हो जाएगा कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली टोटल 42750। एंड देन जितने भी रह जाएगा वो बैंक से दे देगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर 4,40,000, 4,40,000, यहाँ पर 4,40,000 माइनस ऑलरेडी बिल भेज दिया था 2 लाख का, माइनस एक्सपेंस हो गया 42,750 का। सो रह जाएगा 1,97,250 बाय बैंक बोल के भेज देगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे, यहाँ पर लॉस इन ट्रांजिट के अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे। सो यहाँ पर कर लेते हैं लॉस इन ट्रांजिट का, ठीक है। टोटल देख लेंगे यहाँ पर कितना लॉस हो गया था, लॉस हो गया था दैट मीन्स टू यहाँ पर लॉस हो गया था कॉन्साइनमेंट टू दिल्ली, टोटल लॉस हो गया था यहाँ पर 8,800 का। देन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पे कर दिया, टोटल बैंक पे इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया 7,500। सो बाय बैंक अकाउंट टोटल इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है यहाँ पर 7,500 एंड जितने भी अमाउंट था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स लॉस हो जाएगा 8,800 माइनस करने से यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,300। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।